चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 3 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक चैप्टर है, गारंटी है 3 से ज्यादा मार्क्स का आएगा। ठीक है, और 3 से इजी है। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है। नाम है चैप्टर का रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अभी तो फिलहाल हम बंदे को रिटायर ही करेंगे, मारेंगे बाद में। थोड़ा इस चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करना कि अगर ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और जिंदगी बांट रहे थे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, 3 टू बी निकल लिया। बी कह रहा है प्रॉपर नोटिस देने के बाद कि भाई मैं बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। रीजन कुछ भी हो सकता है, या आपस में इनकी नहीं बनती, फर्म कंटिन्यूसली लॉस में जा रही है, नहीं झेल पा रहा, नया बिजनेस इसने स्टार्ट कर दिया, कह रहा भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, ना मैं टाइम दे पाऊंगा, तो मैं तो जा रहा हूँ बिजनेस छोड़ के। इसके जाने की वजह से पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो 3 लोगों में, आने वाले टाइम में कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए और सी कभी हंसेंगे कभी रोएंगे। हंसेंगे इसलिए वाह जी वाह प्रॉफिट अब 2 में बटेगा, रोएंगे इसलिए यार पहले तो बी देख लेता था बिजनेस को, अब वो है ही नहीं बेचारा, अब तो हम कहीं जा भी नहीं सकते घूमने के लिए, बड़ा अच्छा से बिजनेस संभाल लेता था, इस चीज के लिए रोएगा। तो कभी खुशी कभी गम आएंगे ही आएंगे। तो अब एक इस चैप्टर में हमें इंपॉर्टेंट चीज है, रेशो निकालनी है, न्यू रेशो, कि ए और सी किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा, बी के जाने की वजह से ए और सी का फायदा होगा। क्या फायदा होगा? पहले 3 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था, इसके बदले का प्रॉफिट भी किन लोगों में बढ़ जाएगा? ए और सी। तो इसके जाने की वजह से ये गेन करेंगे। क्या करेंगे? इसके हिस्से का प्रॉफिट गेन करेंगे। तो इस चैप्टर में एक रेशो निकालनी है, गेनिंग रेशो। अब बी ने बड़ी मेहनत करी, ए बी सी तीनों ने मिलकर बिजनेस का नाम बनाया, गुडविल बनाई। बी जा रहा है फर्म छोड़ के, तो जितना पैसा उसने लगाया था, एक तो कहेगा मेरा वो पैसा वापस कर दो जितना उसका बनता है। एक उसने बनाई फर्म की गुडविल, कहता है मुझे मेरा गुडविल में हिस्सा दे दो जितना मेरा बनता है। देंगे वो, ए और सी उसको देंगे वो। तो फिलहाल अभी स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 ही चीजें निकालनी है। क्या? न्यू रेशो और न्यू रेशो निकालने के बड़े, एडमिशन में तो 4 केस थे, रिटायरमेंट में तो मजाक वाले केस है। देखो देखो कैसा मजाक होगा, बड़ा जबरदस्त। निकल लिया बी, बचे कौन? कैसे बांटते थे पहले? आगे न्यू रेशो, ये न्यू रेशो। बताओ इससे इजी हो सकती है? गेनिंग रेशो का अभी देखो मैजिक, अभी दिखाता हूँ तुम्हें मैजिक, इतिहास बन जाएगा आज ही। गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला इस वाले चैप्टर में फॉर्मूला है न्यू माइनस सेक्रीफाइस का, तो ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड, उसका ऑपोजिट है। एक ही निकालते हैं गेनिंग। न्यू तो है उसकी 3/4, ओल्ड थी उसकी 3/, एलसीएम लिया 12, 9 माइनस 6, 3/12। सी की न्यू है उसकी 1/4, ओल्ड थी 1/6, एलसीएम लिया 12, 4 3 12, 6 2 12। ये गेनिंग शेयर, इसको हटा दो, इसको हटा दो, रेशो निकल जाएगी। तो सिंपल वाले केस में जो न्यू रेशो थी वही क्या निकली आपकी? तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया और कहा जाए गेनिंग रेशो बताओ, तुमने कहना अच्छा बी जा रहा है, 3:1 बची, यही न्यू है यही गेनिंग है। अच्छा अगर ए चला जाता फिर गेनिंग रेशो क्या होती? वही न्यू है वही गेनिंग है। अगर सी निकल ले, यही न्यू है ठीक है। ये तो हो गया मजाक वाला केस। दूसरा एक केस है बस, और कुछ भी नहीं है, वो भी वो भी हर बार सेम होना है। तुमको क्या मजाक वाला चैप्टर दे दिया हमारे जैसे चैंपियंस को, डर ही लग रहा है मुझे तो, तुम फटे ना चक दो इसके। ए बी सी 3 प्राणी है, वही एग्जांपल ले लेते हैं। 3 2 1, बी निकल लिया,
बी रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इक्वली। इक्वली लिखा हो, 2:1 लिखा हो, 3:1 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, रेशो की फॉर्म में दिया हो, इन्हीं की भाषा को लिखना है तुमने। तुमने कहना है अच्छा तुमने लिखा बी रिटायर, लो जी हमने भी लिख दिया बी रिटायर। ये वाला शेयर बी रिटायर एंड हिज शेयर, ये रहा इसका शेयर। ए और सी ने ले लिया, कैसे? ए ने बी का शेयर लिया, यानी ए ने उसका हिस्सा लिया, हम लिखेंगे ए विल गेन। क्या लिखेंगे? ए विल गेन। ए कितना हिस्सा लेगा उसका, ये शेयर है उसका, इसका हाफ। 2/6 इंटू कितना बना, सी विल गेन 2/6। मैजिक, इक्वल वाले में तो यही मैजिक होगा हमेशा, सेम सेम ही आएगा। इसको हम बोलेंगे क्या? गेनिंग शेयर बोलना है इसको, शेयर, नोट जंगल वाला शेयर, इट्स गेनिंग शेयर। गेन का मतलब उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, जितना पहला मिलता था उससे अब ज्यादा मिलेगा। तो न्यू कितना मिलेगा उनको, अब कितना मिला करेगा, जितना पहले मिलता था अब ये ज्यादा मिलेगा। क्या करेंगे, न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला, यार जितना मुझे मान लो पहले 10 रुपए मिलते थे, तो मुझे 5 रुपए और मिला करेंगे, तो मुझे नए कितना मिलेंगे, प्लस करेंगे ना। इसमें फॉर्मूला उसका उसका उल्टा है ना, एडमिशन का उल्टा है। गेनिंग शेयर, गेनिंग शेयर नॉट रेशो। क्या फॉर्मूला न्यू शेयर निकालने का, ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर। ओल्ड भाई, ए की ओल्ड थी 3/6, बाबूजी ने गेन किया है 1/6, आया तो 4/6। सी का जो है ओल्ड 1/6, गेन कितना 1/6। आगे ए और सी की न्यू रेशो कितनी है बताना जरा, ए और सी की न्यू रेशो 4:, काट पीट कर सकते हैं। ओल्ड भी है न्यू भी है, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड। अगर नहीं निकालने का मन कर रहा, तुम चाहते हो कि यार पूछा तो है नहीं है इसमें, फिर भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए, तो तुम ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में गेनिंग शेयर निकाला हुआ हमने, ये रहा गेनिंग। इसी को अगर तुम्हारा मन करे रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो, बेस हटा के। बेस कितना है बता दो, 1:1। बट न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर। याद रखना, रेशो मत कर देना गलती से भी, पाप चढ़ जाएगा ऑन द स्पॉट। ठीक है जी, इसी के बेस पे, ये तो मैंने तुम्हें बताया ना ओल्ड प्लस गेनिंग नहीं वाला, ये तो 8 के बाद वाले क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में तो सिर्फ न्यू रेशो निकालने वाले क्वेश्चन है, 1 to 8 तक सिर्फ न्यू रेशो ही निकालना है। सिर्फ 2 केस हो गए, एक तो मजाक वाला जिसमें कुछ लिखा नहीं होता, दूसरा ये वाला, बस। यानी कहने का मतलब यही केस है एक, देखा जाए तो वो तो केस मानते ही नहीं उसको, तो वो तो मजाक है केस के नाम पे। इसी बात पे हम देखते हैं क्या कहता है 4th चैप्टर। नो केस मजाक में कहता हूँ, चैप्टर ही मजाक है। सिर्फ मजाक तुम्हारे साथ कब होगा, जब तुम क्वेश्चन नहीं करोगे। अगर तुम्हें डेली बेसिस पे क्वेश्चन कर ले, तुम कहोगे मलाई जैसा चैप्टर। वैसे तो ये रूल हर चैप्टर में अप्लाई होता है, तुम्हारा शेड्यूल कई बार बिजी होता है ना, तो उस वजह से चैप्टर जरा तैयारी करता रहता है कि आएगा मुझे करेगा। अब ध्यान से देखना, ए बी सी 3 प्राणी है, पर हम पढ़ेंगे पहले पूछा कहा है इसने, कहा पूछा है, कैलकुलेट कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितने प्राणी है, 3। कहता 3 आंसर दो मुझे,
3 क्वेश्चन, तुम्हें क्या, उन्हें क्या पता तुम चैंपियन हो? अभी देखो साथ के साथ जवाब दोगे तुम। पहले का आंसर ए निकल लिया, 5:4। लो जी। वैसे तो तुम गेनिंग रेशियो भी बता सकते हो, उन्होंने पूछी नहीं, नहीं तो तुम ऑन द स्पॉट बताए थे। क्या होती वैसे? 5:4। ओहो, इतना रुला दिया तुमने आंसर। कौन रिटायर हुआ? बचे कौन? थर्ड। 6:5। सोल्व। ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, मजा ही आ जाए ना। बहुत बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ना आने के, मतलब फुल फ्लैश क्वेश्चन में तो आएगा ही आएगा। 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है ना, उसमें तो ये आएगा ही आएगा, उसमें तुम फटे चक देना। लो जी। उन्होंने 3 पार्टनर दिए, तो देखते हैं बच्चों को चैलेंज देता हूँ, 4 पार्टनर देके बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। 4 प्राणी, ओल्ड रेशो ये रही, कहता न्यू रेशो निकाल लो। कह रहा भाई 2 निकल लिए, बी एंड सी निकल लिए, बचे कौन? ए रेशो। लो बताओ जी, मजाक वाले क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें। ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बहुत ज्यादा? आज तो कर ही लोगे क्वेश्चन। चलो जी, इसी बात पे पेश है। ले, हाँ, ऐसे देके तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं तुम डरने वाली चीज कहाँ हो। चलो भाई, एक्स वाई जेड 3 प्राणी है, फिर रेशो दे रखी है ऊट पटांग सी। क्या करना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। कौन निकल लिया? उड़ा दो इसको। बचे कौन? इनकी, इनका रेशो निकाल लो, बेस ले लो, इनका एलसीएम लेके ना थोड़ा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। 3 रेशो आ गई। कौन सी रेशो है ये? गेनिंग भी क्या होगी? यही होगी, क्योंकि मजाक वाला केस है ना। कब दे दिए तुम्हें उन्होंने हैवी क्वेश्चन? हैवी तुम्हें बताइए हद से हद कितना हैवी होगा ये रहा। पर तुमने इन्हीं की लैंग्वेज को लिखना है, तब ये हल्का हो जाएगा, अदरवाइज ये हैवी रहेगा क्वेश्चन। चलो जी, इन्हीं की लैंग्वेज लिखते हैं, ये जो ज्यादा छोटे हो रहे हैं ना। LMN नहीं है, LMO है। रेशो दे रखे 3:2। कौन निकल लिया? एम रिटायर। कितना शेयर है उसका? 2/, चलिए 2 है या 2/7 है? क्या लिखा हुआ है इसमें? हिज शेयर वॉज डिवाइडेड, भाई हिज शेयर डिवाइडेड इक्वली, किस किस में? केस ही है क्या? वर्ड भी एक ही है क्या? एल विल गेन 2/7 मल्टीप्लाई बाय। लो जी, तुम्हारे लिए काम आसान करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन बताना मत किसी को, सीधा लिख दो L&O विल गेन। पेन बचा लिया मैंने तुम्हारा खत्म होने से, और मैजिक होगा, सेम आंसर निकलेगा। न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला है, बिल्कुल लिख सकते हो बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड में आना ही 1 नंबर का एमसीक्यू है। ठीक है, 6 नंबर में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में तभी आएगा अगर पेपर तुमने बनाया, फिर रहेगा, अदरवाइज तो कोई चांस नहीं। तो भाई न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला बता दो मुझे जल्दी से, भूल मत जाना। जैसे ही अगर तुम भूलने लगो ऐसी चीजें, तुमने बादाम भिगो के खाने शुरू कर देना, फोन का यूज कम करना शुरू कर देना, थोड़े याद होने जल्दी शुरू हो जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा, ये सच्चाई है, मैं तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर तुम्हारा फोन कम यूज होना शुरू हो गया ना, तुम मेरे से लिखवा लो, तुम्हें मुश्किल मुश्किल चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ये मैंने बता दिया लिख के। दूसरा, बच्चों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा लेने के लिए, स्पेशली बॉयज के लिए, ये वाली बात लिखनी होनी चाहिए, बता रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम मार्क्स अच्छे लेना चाहते हो, यानी पढ़े तुम कम, फिर नंबर तुम्हारे ज्यादा आना चाहते हैं, एक काम कर लेना, सुबह जब जाते हो ना घर से, पेरेंट्स के ना पैर छू कर जाना। पहले तो पेरेंट्स कहेंगे भाई तुझे क्या हो गया, बुखार भी चेक कर सकते हैं तुम्हारा, ठीक है कि नहीं। अगर तुमने दूसरा रूल अपना लिया, मैं कह रहा तुम्हें दुनिया को रोक ही नहीं सकता तुम्हें आगे बढ़ने से। पेरेंट्स के आगे बहस मत करना बस,
पेरेंट्स के आगे और दूसरा टीचर्स के आगे, बस। बाकी बाहर जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर तुम्हें दो काम कर लेना, तुम मेरे से लिखवा लो। बोर्ड के पेपर की बात नहीं कर रहा, लाइफ के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जिंदगी में कोई मार नहीं खाओगे तुम। क्या बोले मैंने, दो काम। सुबह उठ के, बड़ा मुश्किल काम है आज के डेट में। पेरेंट्स कहेंगे "ओ भाई क्या हो गया तुझे, तू बस रहने दे बस"। और अगर तुमने तीसरा काम कर लिया, ओ इतिहास बनने से नहीं कोई रोक पाएगा। तीसरा काम क्या है, डेली, ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट पेरेंट्स के साथ बैठ जाना, बस थोड़ी बातें कर लेना। हो सकता है उनकी आंखों में आंसू आ जाए, मतलब थोड़े दिनों बाद। ये काम कर लेना बस, इतिहास बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, मैंने बता दिया, ये बताना ना किसी को बस। तो ऊपर से रिकॉर्डिंग चल रही है। चलो, न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला। ओल्ड कितनी है जल्दी से बता दो। 3/7। गेन कितना किया, कितना बना, ओ की 2/7। न्यू रेशो आ गई, 4 रेशो। गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला है, गेनिंग शेयर निकालने का, न्यू माइनस ओल्ड, या तो वो निकाल लो। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है, गेनिंग शेयर तुमने निकाला ही हुआ है, 1/7 1/7, बेस उड़ा दो, 1:1। तो क्यों दिमाग पे इतना जोर डालना, पूछा, ये भी सिर्फ न्यू रेशो है ना, ताकि इतना टेंशन लेनी है। बता दें इसको, लो जी, पेश है तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 4, वही पॉइंट बार बार। अब वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, कहता अच्छा ये बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन देता हूँ। पर मुश्किल को आसान बनाने का तरीका, इन्हीं की भाषा लिख दो। क्या लिखोगे, ABC 3 प्राणी, रेशो है 4:3। कौन निकल लिया, बी रिटायर हो गया। बी रिटायर एंड हिज शेयर लिखो, हिज शेयर 3/, किन्ने किन्ने लिखता, ए एंड 3:, तुम्हें पता ही एक ही लाइन आनी है इस चैप्टर में। ए विल 3/9। अब इक्वल नहीं दिया उसने तुम्हें, कह रहा है इनको कंफ्यूज करूंगा, पर उन्हें क्या पता ये कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, बच्चे खतरनाक लेवल के हैं। इंटू 9/, सी विल गेन 3/9। कटिंग करना चाहो कटिंग कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, ऐसी कोई घबराहट वाली बात नहीं है। 6/, काट लें, 3/15, 2/, और कट करना चाहो कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। और न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला जल्दी से बता दो इसी बात पे, ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर। शाबाश, तो दबा दिया तुमने। करूँ या रहने दूं, है ना, कैरी करो, मजाक कराएगी। न्यू शेयर पेश है, फिर ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर। कौन था, ए की ओल्ड 4/9 प्लस 3/15। एल्सियम लेना आता है, 3 3 9, 3 5 15, 9 5 45, 20 प्लस 9, 29 अपॉन सी ओल्ड प्लस गेन, सेम एलसीएम ऐश करो, 16 अपॉन ये मैच कर लेना, आंसर पक्का आ रहा होगा। कुछ नया आया, वही चल रहा ना बार बार। दो केस हो गए, एक मजाक वाला और एक ये, उन्हीं की भाषा को हम लिख देंगे, एल विल गेन एम विल गेन। अब नहीं कराऊंगा, ये मजाक हो जाएगा, अगर मैंने ये क्वेश्चन करा दिया ना, तो ये डीके गोल वाली बुक ही बुरा मान जाएगी, कहीं तुम भी बुरा ना मान जाओ। हो जाएगा ना, ला। 5th का भी कुछ नहीं है, मजाक, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम इसको टूटी फूटी रेशो को अगर आप ठीक करना चाहो तो ठीक भी कर सकते हो। टूटी फूटी है देख लो, किसी का 1/2 है, 1/3 है, 1/6, कैल्शियम लेके ठीक कर लो।
एलसीएम लिखता है 6, 3, 2, 1। हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। ए बी सी की रेशियो आ गई 3:1। कौन निकला? कितना शेयर उसका? किसने लिया? ए और 5 रेशो। क्या लिखेंगे? ए विल कितना? 2/6 इंटू 5/। सी विल गेन 10/48, 6/48। कट करना चाहो कट कर लो, नहीं करना चाहो तो एज इट इज प्लस कर दो। न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला पता ना? ओहो हो, प्यारा क्वेश्चन, राज दुलारा क्वेश्चन। ये तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, कह रहा बहुत इजी इजी क्वेश्चन कर रहे हो। ध्यान से देखो, कौन निकला? 2/5 शेयर है। सारा का सारा शेयर किसने लिया? 2/5 शेयर किसमें ऐड हो जाएगा? एक्स कहता भाई मैं दुनिया से मोह माया से मुक्ति पा चुका हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसे हूं खुश हूं। तू जा रहा है, सारा शेयर किसको दे दे? जेड को दे दे। एक्स का शेयर वही रहेगा जो पहले था, 2/। वाई का जो शेयर था 2/5, वो सारा का सारा किसने लिया? तो हम लिख देंगे जेड विल कितना? सारा का सारा शेयर। एक्स ने तो लिया ही नहीं। वाई का न्यू शेयर कैसे निकालोगे? मेरा क्वेश्चन ये है। ओल्ड प्लस गेन। बस वाई अपनी वाई को पहले मिलता था 1/5, ये रहा। नहीं सॉरी, जेड का न्यू शेयर निकालना। जेड का न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्लस विनिंग शेयर। जेड का जो पहले ओल्ड था वो था 1/5। ये बाबूजी जा रहे हैं, सारा का सारा हिस्सा इसको देके जा रहे हैं, तो ये 2/5 इसमें प्लस कर दो। 3/। एक्स की वही रहेगी 2/5, जेड की रहेगी 3/5, रेशो आ गई 2:। बस। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये वाई का सारा शेयर एक्स ले लेता 4/5, 4:1, 2/5 प्लस 2/5 4/5 हो जाता है, इसका 1/5 ही रहता, 4:1। ठीक है, बस और नहीं ज्यादा करने, कहीं पता चले केस हो जाए ना। ये नहीं, 6 तक सिर्फ। हद से तुम्हारा बहुत ज्यादा मन करे तो 8th कर सकते हो। 8th पढ़ लो, वैसे क्या लिखा हुआ है। लास्ट के क्वेश्चन है बस आज का, ज्यादा नहीं करने आज। आराम से पढ़ लेना, कहीं तुम्हें डरा तो नहीं रही है। इन्हीं की भाषा लिखेंगे, इन्हीं की। कौन निकला? प्री रिटायर एंड पी शेयर। पी का शेयर था कितना? 4/। पी का शेयर, पी शेयर कितना है? 4/10। किसने लिया ये शेयर? पहले 2 रास्ते बना रहे थे, अब 3 बना देना। क्यू आर एस, किस रेशो में? एक ही लाइन लिखनी है। हाँ, क्यू विल गेन 4/10 इंटू 4/10 इंटू 2/6 है। काहे 5 कर रहे हैं? 4/10 इंटू 1/6, 4/10 इंटू 2/6, 4/10 इंटू। अगर तुमने क्वेश्चन निकाल दिया अभी, तो मेरी तरफ से ट्रॉफी तुम्हें फ्री ले लेना दुकान से बस।